झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पे और डीजीपी के पहल पर, झारखंड के डीजीपी के पहल पर आज पूरे झारखंड में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। और इस वक्त हम मौजूद हैं डोरंडा थाना में। डोरंडा थाना में आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ 3 सेंटर बनाया गया है। डोरंडा थाना, एयरपोर्ट थाना और अरगोड़ा थाना, और तीनों थाना के प्रभारी इस वक्त मौजूद हैं और फरियादी जो फरियाद लेके आ रहे हैं उनका आना शुरू हो गया। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम क्या है। ये पिछले साल भी सितंबर में आयोजित की गई थी और ये काफी सफल प्रोग्राम था। और इसी समाधान को लेके कल डीजीपी ने समीक्षा बैठक भी की थी कई आला अधिकारियों के साथ, जिसमें कई आईजी वगैरह उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। कार्यक्रम का मकसद है कि जनता का जो भी समस्या है उनका ऑन स्पॉट यानी त्वरित कार्रवाई किए जाए। जिस तरह का मामला है उसके अनुसार उनका मामला शट आउट किया जाए, मामले को पेंडिंग नहीं रखा जाए, चाहे वो जिस तरह का भी मामला हो। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि डोरंडा थाना में डोरंडा थाना प्रभारी खुद मौजूद है और एक महिला शिकायत लेके आई है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से इस महिला को दिखाएं, इनकी क्या शिकायत है मैं समझना चाहूंगा। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी नीलम। आप कहाँ रहती हैं? हम यही डोरंडा में रहते हैं। क्या हुआ है आपको? यहाँ थाना आई है? मेरा PLFI का बॉन्ड पेपर गुम हो गया है, इसलिए शिकायत दर्ज करने के लिए आए। आपको ये मालूम है कि आप जन शिकायत समाधान? नहीं मालूम जी, मालूम था इसलिए आए। मालूम था ना? तो आपको उम्मीद है ना कि आपका जो आज डीजीपी के पहल पे ये कार्यक्रम हो रहा है तो आपका काम होगा? जी एकदम श्योर होगा, काम हो जाए। ठीक है। हम थाना प्रभारी भी हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे। सर, क्या कार्यक्रम है ये थोड़ा डिटेल में बताएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार पहल पर हमारे माननीय श्री अनुराग गुप्ता डीजीपी महोदय के आदेशानुसार ये जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग निर्देश मिला है कि जो भी जनता लोग हैं उनका जो भी समस्या है उनका त्वरित विचारण करते हुए त्वरित कार्रवाई किया जाए। चाहे यहाँ पे जमीन संबंधी मामला हो या तो फिर मारपीट का मामला हो या फिर जो भी पिटी नेचर्स हो, जैसा मामला आता है हम लोग उसको FIR करने लायक हम लोग FIR करके तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। अगर उसको सनहा करके कुछ मीडिएशन करना है, सुलह करना है, पारिवारिक झगड़ा है, चाहे जिस तरह का भी मामला हो, हम लोग उस मामला को यहाँ पर सुनवाई करेंगे और त्वरित उस पर कार्य करेंगे। और सर एक बात बताएं कि जैसे मान लीजिए ये महिला आई है शिकायत लेके, जो भी इनकी शिकायत है, तो अगर FIR करने लायक मामला हो तो क्या पूरा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है? क्या उनको रसीद वगैरह दिलाएगा? बिल्कुल, उसको FIR करने के बाद में FIR की कॉपी, वैसे भी हम लोग आवेदक को यानी कि शिकायतकर्ता को FIR की कॉपी देते हैं नियम के अनुसार में, और इनको भी तुरंत दिया जाएगा। जैसे इनका शिकायत जो महिला आई हुई, इनका शिकायत है कि इनका PLI का बॉन्ड का पेपर खो गया है, इनका शिकायत दर्ज कर लिया गया है और इनको जो स्टेशन डायरी एंट्री नंबर होता है इनको तुरंत हाथों हाथ हम लोग दे देंगे। तो आपने देखा कि डोरंडा थाना प्रभारी हैं जो जयदीप टुक्को जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता आज जो आएंगे उनका किसी भी तरह का जो समस्या होगा इनका ऑन स्पॉट समाधान निकालने का कोशिश किया जाएगा। और लोगों का आना शुरू हो चुका है। और इससे पहले एक शिकायत डोरंडा थाना में और आया है मोबाइल गुम का, जो एडवोकेट थे वो। और अब हम दिखा रहे हैं कि आपको अरगोड़ा थाना के भी प्रभारी बैठे हुए हैं और एयरपोर्ट थाना के भी प्रभारी बैठे हुए हैं। और जो जन समाधान शिकायत समाधान या कहा जा सकता है कि जनता दरबार आज लगा हुआ है, इसका अब क्या क्या समस्या लोगों के पास आती है और थाना में लेके और क्या प्रॉब्लम होगा, हम आपको थोड़े थोड़े देर में न्यूज बॉक्स भारत के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो जनता दरबार जो लगा हुआ है डोरंडा थाना में, उसमें एक डिप्टी से महिला आई है और इनकी शिकायत क्या है कि मैया सम्मान योजना, जो झारखंड का सबसे कल्याणकारी योजना कहा जा सकता है हेमंत सोरेन सरकार की, और तो इनको क्या परेशानी हुई इस महिला को, सबसे पहले हम इनसे समझना चाहते हैं। आप कहाँ से आएंगे? डिप्टी कहाँ? डिप्टी कहाँ? SP कॉलोनी। अच्छा, SP। क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी। क्या आपको हुआ है बताइए? पैसा नहीं आया। क्या चीज में? सामान्य योजना का, मैया से सामान्य योजना का।
हाँ, तो आप फार्म जमा की थी? हाँ, दो बार किए थे। 2 बार जमा की थी। कहाँ जमा की थी? एक बार ऑनलाइन जमा किए थे, जी। भरे थे, फिर हाँ। एक बार अंचल ऑफिस में भरे थे। एक बार अंचल ऑफिस में भरी थी। तो हाँ। अंचल ऑफिस में जो भरी थी तो कोई कागज वगैरह दिया हाँ, था? उसका रसीद दिखाइए, रसीद दिखाइए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। आपका काम अभी थाना प्रभारी बताए ना, डोरंडा थाना प्रभारी, हाँ। कि आप उनको दीजिए तो ये सीओ साहब को देंगे, बताएंगे आपका शिकायत को। तो आप दिखाइए पूरा, ऐसे करके सीधा करके दिखाइए, सीधा करिए। ये देखिए कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये पावती रसीद है और इन्हें सीओ ऑफिस से मिला था। नाम है अनीता कुमारी और पिता का नाम है सुखदेव खेरवार और मोहल्ला है एसपी कॉलोनी डिबडी। और इनका जो फोन नंबर है वो है 9525474030। और ये आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ देखिए साइन भी है, कोई मंजू तिग्गा करके है। ये आपको सीओ ऑफिस से मिला था? अंचल ऑफिस हिनू में ना है? हाँ। वहाँ दिया था। क्या बोला था? अब आप इसको रखिए, क्या बोला जो था? ऑनलाइन भरे थे ना जी, उसमें दिखाए उसको ये वाला रसीद हाँ, था हाँ। ऑनलाइन से। जी, तो बोले कि फिर से भरो और आंगनबाड़ी से साइन करवा के लाओ। जी। फिर जमा किए जी। और उसके बाद तो कुछ नहीं कुछ बोले। भी नहीं हुआ। ये कब जमा की थी आप? डेट है इसमें, दिखाइए तो, इसको ऐसे दिखाइए। ये देखिए इनका डेट भी है कि 10/12/2024 को ये भरी हैं। अनीता कुमारी जो डिबडी की हैं, डोरंडा डिबडी थाना क्षेत्र में पड़ता है। और इनकी समस्या है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो अब तक इनको एक भी किस्त नहीं मिला, एक भी किस्त नहीं मिला है, नहीं मिला। आंगनबाड़ी सेविका क्या कही थी? वो कुछ नहीं बोली थी। कुछ नहीं बोली थी। और आप 2 बार जमा की हैं, ऑनलाइन जमा की हैं और ऑफलाइन भी की। ऑफलाइन कहाँ की थी जमा? ऑफलाइन अंचल ऑफिस, सीओ ऑफिस में। हाँ। तो ये 2 फॉर्म जमा की थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो कहने की बात है कि मैया सम्मान योजना का शिकायत भी अब जो जनता दरबार आज लगा है डोरंडा थाना क्षेत्र में, तो वहां भी आई है। अब ये मामला क्या है ये तो सीओ जब ऑफिस से इनको मिला है तब पता चलेगा। और इन्हें अब कब मिलेगा 2500 रुपया खटाखट, यह अनीता कुमारी अब इंतजार में है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप थाना में, आप बड़ा बाबू को दिखाइए जाके। जी, हम दिखा रहे हैं, दिखाइए। ये शिकायत जो है वो डोरंडा थाना के जो प्रभारी हैं उनके पास है। ये सीओ ऑफिस से जो ऑनलाइन हुआ था उसका रसीद दिखा रही है। और अब लिख के दीजिएगा, अब मैया सम्मान योजना का लिख के शिकायत दीजिए भी तो हम सीओ साहब को बता देंगे इस बारे में। जनता दरबार में आया है। तो लिख के लाइए, एक एप्लीकेशन मेरे को दीजिए, ठीक है? तो थाना प्रभारी ने बताया इस महिला को कि आप एक शिकायत जो है वो लिखित में दे, ताकि ये जो आपकी पावती रसीद है उसको अटैच करके बोला गया देने के लिए, ताकि ये सीओ के ऑफिस में इनकी जो प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचाए ताकि शट आउट हो सके। डोरंडा थाना क्षेत्र से हम दिखा रहे हैं और कुछ महिलाएं हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये कहां से आई हैं और इनका क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कहां से आई हैं? अरगोड़ा से। हाँ, अरगोड़ा टुंगरी टोली। अरगोड़ा से। आप, ये कौन है आप? मेरी माँ। और ये लोग? ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। ये आपके पति हैं और ये बच्चा है। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ? क्या दिक्कत है? हम लोग को वो जमीन का ही प्रॉब्लम है। क्या हुआ जमीन में? वो मेरा क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी का जो है ना जमीन देने ही नहीं खोज रहा, उसको खानदान वाला लोग और डेली मारपीट कर रहा है। 5 साल से परेशान है। कौन मारपीट कर रहा है? मेरा खानदान वाला। क्या नाम है उसका? नाम है कुछ पता? हाँ, संजय, टुन्नू। अच्छा, तो आप लोग इससे पहले थाना में नहीं बोली? थाना में कुछ शिकायत नहीं की? अरगोड़ा थाना में शिकायत की है। कब की थी? हाँ? कब की थी? हो गया 5-6 साल। 5-6 साल हो गया? लगातार हर साल जमा कर। हर साल जमा कर दी, उसके बाद भी नहीं। तो क्या बोलता है आपका जमीन में? क्या बोलता है बोलो? हम लोग का जमीन में बोलता है ना, हाँ बताइए। हटो हटो भागो भागो ऐसा। क्या बोलता है? हटो हटो भागो भागो ऐसा। आपका अपना जमीन है? हाँ। कितना जमीन होगा लगभग? हम लोग का खानदान में 6
6 एकड़ जमीन है। हाँ। उसमें से मम्मी का एरिया में 3 एकड़ आता है, उसमें से मम्मी का कम से कम 1 एकड़ टाइप से आता है। 1 एकड़ होगा ना? हाँ, उसमें तो से भी हम लोग आधा जमीन मांगते हैं, तो आधा जमीन हम लोग को नहीं क्या डराता धमकाता है? धमकाता है, धमकाता है, मारपीट करता है। मारपीट भी करता है, और थाना वाला कुछ नहीं करता है? नहीं, वो लोग हंसता है, वो देख देख के हंसता है, वो लोग हंसता है। हाँ। आप बताइए, इधर आइए आप बताइए क्या आपको लग रहा है? छोटे बच्चे के साथ आप लोग सब थाना आए हैं? बस उम्मीद है सर मीडिया प्रभारी लोग से कि हाँ। इसी तरह जो माँ का हाँ। कुछ को आता है जी। बस आप लोग का माध्यम से मिल जाए, है ना सर। और ये दुखियारी औरत उनका हस्बैंड जो मेरा ससुर है, हाँ। करीब 2010 में डेथ कर गए। जी। तो तब से ये खानदान वाले लोग टॉर्चर हमेशा करते हैं, और जो ससुर सास का जो घर द्वार है हमेशा बेदखल करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम आधा सास को मिल जाए। मैंने आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो हिस्सा है वो मिल जाए? हाँ, जीवन सास का है ना? बस बढ़िया जीने खाने के लिए बस चाहिए। आप दिखाइए, कागज दिखाइए जो थाना में दी है। यहीं से खड़े होकर दिखाइए ना, आप वहीं से दिखाइए हमको। थाना में जो आवेदन दी थी वो दिखाइए। ये थाना में दी थी 4-5 साल पहले का, है ना? इतना सारा आवेदन थाना में दी है, अरगोड़ा थाना में, सरना समिति में भी दी है। तो सरना समिति वाला क्या बोला? सरना समिति वाला ठीक से बोला था खेती बाड़ी करने का, पर उन लोग उसमें भी दिक्कत, उसमें खेती बाड़ी भी करने नहीं दे रहा है। और आपके पिता नहीं है? नहीं, मेरे पापा नहीं। पापा नहीं है? तो अब आप लोग आज जो आई हैं, तो आप लोग क्या चाहती हैं? बस हम लोग को अधिकार मिल जाए। अधिकार मिल जाए। क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी तिग्गा। हाँ? स्वीटी तिग्गा। और आपका क्या नाम हुआ? मौंदी तिग्गा। मौंदी। आप लोग आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी। और आप ही लोग का जमीन में अपना ही आपका आदिवासी? हम लोग को बोलता है तुम लोग का हिस्सा नहीं बनता, नहीं बनता है, जबकि हम लोग का हिस्सा वहाँ बनता है। 5 साल 6 साल से भी वही चीज बोल के थक गए। लास्ट में कितना एप्लीकेशन दिए तो भी कोई काम नहीं आया। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को कम से कम उतना भी नहीं तो कम से कम आधा भी दे दो, जिसमें हम लोग जीवन अपना खेती बाड़ी चाहे रेंट घर चाहे कुछ भी बना। ये कहाँ पर है एकदम जमीन? अरगोड़ा में कहाँ पर? टुंगरी टोली। टुंगरी टोली। ठीक है, आप चलिए वहाँ आवेदन दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख है। इनके पति नहीं है और इनका जमीन है, माने खानदानी जमीन है जिसमें हिस्सा होता है, और उसको लेके अरगोड़ा थाना में इन्होंने जैसा बताया कि अरगोड़ा थाना में कई बार आवेदन दिए हैं। और आज जो जन शिकायत कार्यक्रम है उसमें फिर अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को लेके एक महिला अपनी मां के साथ आई हुई हैं। ये जमीन से जुड़ा मामला है। अगर उसमें हम लोग खेती बाड़ी भी करने जा रहे हैं ना तो भी वो लोग दखल देते हैं। परिवार है, बंटवारा नहीं हुआ। पहले इनका कहना है कि 4-5 बार आवेदन दिए हैं 4-5 साल से, लेकिन इन लोगों का कोई मामला सुना नहीं जा रहा। इन लोगों का ये शिकायत है। करोड़ देंगे हमने उसको SBI चेक द्वारा उनको 2.5 लाख रुपया। ये कहाँ पर का मामला है? ये डोरंडा पुल के पास का मामला है। डोरंडा पुल के पास का मामला है, दावत पैलेस के पीछे। अच्छा, ये मनी टोला रास्ता जो जाते हैं। यानी आपका प्रॉब्लम है कि आपके जमीन में जो रोड निकलता है उसको महिला जबरदस्ती उस रोड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जी जी। तो आप थाना में इससे पहले शिकायत किए थे? हाँ, इनसे पहले शिकायत किए थे। कब किए थे? लगभग हो गया 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। तो क्या थाना वाला क्या बोला था? तो फिर बात मामला को वो समझ गई थी जी। और उसमें कुछ
कुछ नहीं बोली। फिर हम लोगों ने भी हम लोग सोचे सुलह हो गया तो चलिए मामला, फिर अभी प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसको हम 2.5 लाख रुपए दे दिए। अच्छा। सादा बिक्री पट्टा के द्वारा कि रोड के एवज में उसको 2.5 लाख रुपए दे दिए। जब अभी हम वहाँ पर गेट लगाने के लिए गए तो फिर हमको खिचड़ करने लगी, माथा पीट के अभी हमको और पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम बोले कि किस चीज़ का आपको पैसा चाहिए? आपको तो 2.5 लाख रुपए दे दिए, आपको चेक द्वारा पैसा मिल गया, आप उसका वीडियो भी है मेरे पास, सारा कुछ उसको बोल भी दिया कि गलत समय में काम आएगा, वीडियो हम बना लेते हैं। बोले ठीक है। उनका बेटा आया, उनका दामाद आया, मेरे पास वीडियो भी उसका, बात हुआ, लिखा पढ़ी सब हो गया। और करने के बाद वो फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हमको और पैसा चाहिए। वो माने तो क्या बार करें? बार खाली पैसा कर रही है। पैसा करती है, रात दिन रात बोलती है कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो अपने बेटी लोग को अपने आगे आके खड़ा हो जाती है, बोलते कि लो मतलब बदतमीजी करती है। जी, माने एक तरह से कहा जा सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। तो थाना अभी जो शिकायत लेके आए हैं आज जनता दरबार में, शिकायत केंद्र में, तो थाना में क्या कहा गया आपको? थाना में बोला गया कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा जी। और हम इसका देख लेते हैं, जो सही और गलत होगा हम उसका संलग्न भी लगा दिए। जो उनसे लिखा पढ़ी जो उनसे हुआ था रोड के एवज में, उनको सारा चीज तो यही कागज आप जमा किए हैं ना? और इनके साथ एक और भी है, उनके साथ जो हुआ है इकरारनामा वो भी जमा हाँ, किए। दोनों जमा कर दिए। ये समय में काम आ हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि थाना से इन्हें रिसीविंग भी मिला है, ये जो रसीद है, पावती रसीद, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वो दिखला दीजिए। ये डोरंडा कुरैशी मोहल्ला के मिनहाज जी हैं, इन्हीं की ज़मीन है जो पिछले 4 साल से परेशान है। और इनका ज़मीन है लेकिन रोड में एक महिला प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जिसके चलते ये अपने मकान तक आना जाना नहीं कर सक रहे। और ये पूरी कागजात हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या कागजात है यहाँ से दिखाएं आप, एकदम शुरू पन्ना से दिखाएं। हाँ पलटिए जी, यही महिला है ना? ये बिक्री पट्टा का है जी, सादा रोड का है। हाँ, चिली 10 फीट का रोड के एवज में दिया। हाँ, और कितना पैसा आप दिए हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख दिए ना? उसका वीडियो भी आप हाँ, बनाए। ये चेक नंबर है। हाँ, ये चेक नंबर है जी, SBI में दिए हैं। हाँ देखिए 2.5 लाख दिए हैं। हाँ, ये देखिए, ये प्लॉट संख्या है ना? जी, ये प्लॉट संख्या है। 10 फीट का रोड के एवज में दिए हैं, देखिए जी। चलिए, ये पूरा डिटेल है आपका जी। ठीक है, चलिए, ये तो प्रमाणित पत्र है। इसको ठीक है, जुड़ा हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ शिकायत देके आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? चूड़ू जी, चूड़ू चूड़ू। जी हाँ, चूड़ू लोधमा। चूड़ू लोधमा। क्या हुआ है? आप लोग थाना आए हैं आज? जमीन के लफड़ा में थोड़ा सा। क्या लफड़ा हो गया है? वही बंटवारा, अपनी जमीन नहीं दे रहा है बोल के हम लोग को ऐसे। अच्छा, तो इससे पहले शिकायत किए थे थाना में? नहीं, हम लोग पहला बार शिकायत किए हैं? जी। लिख के दिए हैं? हम लोग नहीं किए हैं, जो किया है शिकायत वही लिख के दिया है, तब ना हम लोग। आप बताइए, अभी आप थाना में क्या करने आई हैं? वही मतलब हम लोग जामीन मतलब वो केस किया है ना, तो अच्छा, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ आए तो ये लोग हम लोग को यहाँ या कल लिख के दिए आप लोग? हम लोग यहाँ लिख के दिए। हाँ, लिख के दिए हैं। रसीद दिया? दिया है ना। तो उसको या कि हम लोग मतलब उसको जामीन मतलब हम लोग देने खोज रहे, लेकिन हम लोग का जो ससुर लोग है ना, वो लोग से बटा नहीं हुआ है, हम लोग का बंटवारा नहीं हुआ है। तो अपना मन से वो जमीन बेच रहा है बिना पूछे। क्या नाम है उसका जो जमीन? हम लोग तो उसको सैंचरवा मुंडा करके जानते हैं। हाँ। और वो भी आपका अपना है? अपना ही है। मेरा छोटा ससुर का जी बेटा है। अच्छा, तो ऐसे काम कर रहा है। तो और वही धमकाता है क्या? डराता है नहीं, मतलब वो दलाल का थ्रू से उसे कर रहा है। अच्छा, दलाल से वो चाह रहा है कि बिना बंटवारे का जमीन बेच दे। यही है ना? हाँ, यही हो रहा है। क्या दादा, क्या लग रहा है आपको? आप लोग का जमीन हम लोग का है। हाँ। आना जाना रहता है, लेकिन हाँ। बाहर में अपना नापी उपी को रात में नापी करके अपने कुछ को ला के अपना नापी करके बेचने वाला है। हाँ। लेकिन बताने वाला गांव परिवार तो है ही ना हम लोग का। पूछना चाहिए कितना जमीन होगा? जमीन तो अभी तो कितना बताएंगे, मुंडा लोग का तो अंदाज। तो हम स्कूल नहीं गए, पढ़ो लिख नहीं जानते हैं, नहीं जानेंगे।
तो थाना में आप लोग का क्या बोला गया? थाना में क्या बोला गया? यहाँ अभी जो है तो ना क्या यहाँ तो का जान सुनवाई हो रहा है, तो यहाँ ये लोग लिखे थे, इसको मैया को पूछिए, हम तो उतना नहीं बताओ जाने। बाबू, क्या पूरा बात बताओ, तुम बताओ। पापा लोग जैसे बताएं कि वो मेरे क्या बोलते हैं छोटे दादू थे के बेटे हैं, बाहर रहते हैं, मतलब शादी करके वो अपना ससुराल में ही रहते थे। यहाँ आए, यहाँ आते रहते हैं बीच बीच में खेती बाड़ी को लेकर, लेकिन अभी हुआ कि वो हम लोग से बंटवारा भी नहीं हुआ है और चुपचाप सुधर बेच रहे थे। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग बोले, वो आया भी नहीं था जब हम लोग गए थे उस टाइम, और दलाल लोग से मतलब बेचा भी है क्या? बेचा उचा है कि नहीं पता उतना, लेकिन वहाँ पे नापी उपी हो गया है पूरा। ये कहाँ पर का मामला है? ये चूड़ का, लोधमा रोड में पड़ता है। हाँ चूड़ू लोधमा, हाँ एयरपोर्ट थाना में पड़ता है। तभी लिखित आप लोग लिख के दे दिए? वो पहले हम लोग के ऊपर केस किए, तो हम लोग अभी लिख के जमा किए कि हम लोग को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अपना ही परिवार है वो भी। तो उसको हम लोग से यही बात पहले मिल के बात करना चाहिए ना। चाहती है कि मिल बैठ के समस्या हो, कोर्ट कचहरी का झंझट ना हो। लेकिन वही अब चाह रहे हैं वैसा, अब वही बात केस करने के बजाय घर पे ही बोलते, बुलाते हैं तो आता भी तो अकेले नहीं आएगा, 10-12 आदमी लेके आता है। तो जन शिकायत केंद्र में जो आज डीजीपी के पहल पे हुआ है, डोरंडा थाना क्षेत्र में जो 3 थाना क्षेत्र का सेंटर बनाया गया था, डोरंडा, अरगोड़ा और एयरपोर्ट थाना, वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए। तीनों थाना में अपने अपने जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी शिकायतें थे, वो दर्ज कराएं। और चूँकि अब समापन की ओर है, अब ख़त्म होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि सन्नाटा भी बिल्कुल तीनों सेंटर में छाया हुआ है। और सुबह में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और काफ़ी शिकायतें आई हैं। और हमने जब तीनों थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम त्वरित कार्रवाई करके शॉर्ट आउट करने वाला था उसका किए हैं, और जो किस तरह का केस है तो अब हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से जनता को बहुत फायदा हुआ। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।